हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके जीकेजीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो आपके करंट अफेयर जीकेजीएस और कंप्यूटर क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन आपके लास्ट में बनते हैं भैया, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। अपने स्तर पे सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। कह रहा है 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में किया गया था, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर लेह, या फिर श्रीनगर में? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा भैया, कहाँ पे किया गया था? श्रीनगर में किया गया था। आंसर नंबर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? बताइए, किसे किया गया था? कंचन चौधरी भट्टाचार्य को, या फिर इदाद सीसा नोंगरांग को, या फिर भैया उत्कल रंजन साहू को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं भैया, क्वेश्चन लिखते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन यहीं से सब बनेंगे और इसी पैटर्न पे बनेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा भैया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बताइए, किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, या फिर जैन धर्म से? आप सभी को पता होना चाहिए, आंसर नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? बताइए, भारत के जो भी है किस युग से संबंधित है? युग पूछ रहा है, याद रखना। ठीक है, युग पूछ रहा है। इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, किस युग से संबंधित है? वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है भैया, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर भैया, आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक। आंसर नंबर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु बिलियन हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, विलियम हंटर जो समिति का गठन किया गया था भैया, किस वर्ष किया गया था? किसके हेतु भैया? शिक्षा की प्रगति के लिए। ठीक है, बताइए 1882 में, या फिर 1910 में, 1801 में, या फिर 1810 में? बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, 1882 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1882 में किया गया था। ठीक है, और याद रखना किसके शासनकाल में किया गया था? ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने सम्मान को लौटाया था। ठीक है, बताइए किस सम्मान को लौटाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर। पहले तो ये जान लीजिए, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था भैया? वो 1919 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए 3 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 1919 को हुआ था। अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भैया गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? आप सभी को पता होना चाहिए, वो कौन सा सम्मान था? वो था भैया, वो था कैसर ए हिंद। ठीक है, कैसर ए हिंद को ठुकराया था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ठुकराया लौटाया था। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट। लिखते रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे भैया, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। कह रहा है निजता
का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पटस्वामी सेवानिवृत्त बनाम, ठीक है, क्या है बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डाट डाट से संबंधित है। ठीक है, बताइए किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से है, 18 से, या फिर 20 से, या फिर 21 से? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट, बिल्कुल सटीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंसर करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, और याद रखना 1/3 माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, डाट डाट से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए अनुच्छेद जो 15 है वो किससे संबंधित है? वो है भैया, वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 15। और याद रखना भैया, अनुच्छेद 14 भी पूछ लेता है कभी कभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है भैया? याद रखना, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख, ठीक है, इससे संबंधित होना चाहिए, होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लिखते रहिए और अपने स्तर पे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए। कह रहा भैया अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बताइए क्या उत्पन्न होता है? इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता होना चाहिए, बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है डूरंग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए, पाकिस्तान चीन, या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान, या फिर भैया भारत बांग्लादेश, या फिर नेपाल, सॉरी भारत नेपाल। बताइए किन दो देशों को क्या करती है भैया? विभाजित करती है। इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। वो दो देश है भैया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक हो जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? किसकी स्थापना भैया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भैया IOCL। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है भैया किस वर्ष में हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए 1959 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा भैया आईडीबीआई की स्थापना जो है भैया कब हुआ था? आईडीबीआई मतलब भैया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना जब कब हुई थी भैया? जल्दी से बता दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। वो हुआ था भैया, इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुआ था, याद रखना कब हुआ था? 1964 में। और इसी पे 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, याद रखना इसे भी भैया। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी की स्थापना जो हुआ था भैया, वो हुआ था 1975 में। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और एक और क्वेश्चन बनता है भैया इस पे, याद रखना, लिखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीसीएल, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1952 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने चाहिए? ठीक है, किए जाने की योजना है। जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर।
सुटेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसको भैया शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SATH। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए शिक्षा एवं स्वार्थ के लिए, सॉरी स्वार्थ खातिर स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर A हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है भैया। ठीक है, संबंध थे, बताइए किस नृत्य शैली से जो भैया संबंध थे इनके, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए कथक। ठीक है, किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। आंसर नंबर C जितने लोग कर पा रहे हो उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव, ठीक है, किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए चोल। ठीक है, चोल शासनकाल में हुआ था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर B हो जाएगा भैया, बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, बताओ इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी है, आंसर नंबर B हो जाएगा, बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है भैया, बताओ किसके जीवनी है, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। वो है आर्थर एस की जीवनी। ठीक है, आर्थर एस की जीवनी है, आंसर नंबर B है D हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भैया कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भैया 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, आंसर नंबर D जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था। ठीक है, बताइए किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था, 1954 में, 1955 या फिर 1950, 1953 में, इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। आप सभी को बताना चाहिए भैया किस वर्ष देना प्रारंभ किया था, 1954 में। ठीक है, 1954 में, ए वाला आंसर जिन लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई थी। GATT का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। GATT का पूर्ण रूप जो है भैया वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट। लिखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 इसे कहते हैं। ठीक है, अपोलो 11 पहला क्रिसमस उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में क्या भैया किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष, 1975 में या फिर 1968 में या फिर भैया 1969 में या फिर 1958 में, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा, आंसर नंबर C हो जाएगा 1969 में, और भैया किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है, और नासा भी ये कहाँ का है, USA का। ठीक है, चलिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और ये भी डेट भी याद रखना, 16 जुलाई को हुआ था। ठीक है, कब, 16 जुलाई को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, कह रहा है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है, बताओ गुवाहाटी में है या फिर भैया कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर दार्जिलिंग में, बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता,
बी वाला आंसर जिन लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डाट ने करवाया था। बताइए किसने करवाया था, जल्दी से बता दीजिए इसका सटीक आंसर, आप सभी को पता होना चाहिए। औरंगजेब ने करवाया था। और कब कराया था भैया, 1673 में। ठीक है, 1673 में इसका नेतृत्व कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, या फिर भैया तुर्कमेनिस्तान है, या फिर भारत है। बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए ईरान है। ठीक है, कौन सा है, ईरान है। आंसर नंबर बी जिन लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है एक एटमॉस्फियर किसके बराबर होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया कितने पास्कल के बराबर होता है भैया, ये होता है 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए कौन सा आंसर है, आंसर नंबर भैया, आंसर नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाट में बदल लेता है। बताओ किस ऊर्जा में बदल लेता है, स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, या फिर भैया प्रत्यास्था स्थित ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। वो हो जाएगा भैया गतिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा भैया, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, ठीक है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भैया, अगर भैया पृथ्वी पर कितना है 38 किलो और बुध ग्रह पे पूछ रहा है आपका वजन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए बुध पर जो है भैया आपका जो बुध का गुरुत्वाकर्षण होता है भैया, देखो बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का भैया कितना होता है 38% होता है। ठीक है, पृथ्वी पर अर्थात पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका 38% गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, बुध ग्रह पर होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग भैया इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 38 को तो ये लगभग कितना आएगा 14.3 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, कितना 14.3 किलोग्राम, इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 का भैया 38% कितना होगा 14.3। ठीक है, चलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर भैया आंसर नंबर क्या हो जाएगा। और हाँ एक बात और याद रखना, जो बुध ग्रह का जो बुध का भैया घनत्व होता है वो 5.6 होता है। ठीक है, 5.6 ग्राम, ये ग्राम में। ठीक है, 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, आंसर नंबर 14। ठीक है, सॉरी 14 कह रहे हैं, डी वाला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, 14.3 किलोग्राम होगा बुध पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है द्रव और गैसों में तापमान अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है। ठीक है, या कारण है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। वो भी मुख्यतः कारण क्या है, संवहन। इसमें क्या होता है, संवहन होता है। बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। बताओ इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा जोसेफ प्रोस्टर। ठीक है, जोसेफ प्रोस्टर हो जाएगा। बी वाला आंसर जिन लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है भैया, द्रव्यमान है, बताओ कितना है
आप सभी को पता होना चाहिए कितना है, वो है 16.8 ग्राम। ठीक है, 16.8 ग्राम है। आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो भैया अन्य से भिन्न हो। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा Al2O3। ठीक है, Al2O3 हो जाएगा आंसर नंबर सी। जिन लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा अंग है, वो है भैया, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। ए वाला आंसर जिन लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक